तो दोस्तों अब बात करते हैं एक और ऑपरेटर की जिसका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जब हम दो वैल्यू या दो नंबर के बीच में जिस सिंबल की मदद से कंपैरिजन करते हैं उस सिंबल को कंपैरिजन ऑपरेटर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कंपैरिजन ऑपरेटर जब वैल्यू को कंपेयर करता है तो रिटर्न में ट्रू या फॉल्स ही देता है। इसमें कई ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। डबल इक्वल से हम इक्वलिटी कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ ये वैल्यू कंपैरिजन करता है और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं दूसरा है नॉट इक्वल टू में अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर वैल्यू इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, राइट। फिर है स्ट्रिक्टली इक्वल टू, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू होगा, इसमें जो आपकी वैल्यू भी कंपेयर करेगा कि वो इक्वल है या नहीं, और दूसरा डेटा टाइप को भी वो कंपेयर करेगा। अगर वैल्यू और डेटा टाइप सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, वैल्यू इक्वल हो पर टाइप डिफरेंट हो या दोनों टाइप और वैल्यू इक्वल नहीं हो तो ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद है ग्रेटर देन भी कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। इसमें लेफ्ट वैल्यू बड़ी है राइट वैल्यू से तो ट्रू रिटर्न करेगा, इसके अपोजिट लेफ्ट छोटी है राइट वैल्यू से तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू में लेफ्ट वैल्यू राइट से बड़ी हो या इक्वल हो तो ट्रू रिटर्न करेगा और इस कंडीशन के अपोजिट हो तो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद है आपका लेस देन में लेफ्ट वैल्यू छोटी हो राइट वैल्यू से तो ट्रू रिटर्न करेगा। उसी तरह लेस देन इक्वल टू में अगर लेफ्ट ऑपरेंड, इसको हम ऑपरेंड बोलते हैं वैल्यूज़ को, छोटी और इक्वल हो तो ट्रू रिटर्न करेगा और कंडीशन अपोजिट हो तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब चलते हैं अपने कोड एडिटर पे थोड़ा सा इसके प्रैक्टिकल करने के लिए। तो पहला हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है डबल इक्वल टू। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5 इक्वल टू क्योंकि अगर हम एक इक्वल टू लगाएंगे तो इसका मतलब है असाइन वैल्यू कर रहा है, मगर यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम डबल इक्वल टू लगाएंगे। तो डबल इक्वल टू का मतलब ये है कि वो वैल्यू चेक करेगा वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या रिटर्न आने वाला है। यहाँ मैंने देखा इसको, यहाँ देखिए यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 5 और 5 को इसने मैच किया और यहाँ देखा दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर उसने ट्रू रिटर्न कर दिया है। उसके बाद अगर देखते हैं हम, अगर मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ, अब देखते हैं कि ये वैल्यू ट्रू है। देखिए अभी भी ये वैल्यू ट्रू है क्योंकि यहाँ पर इसने सिर्फ वैल्यू को कंपेयर किया है, टाइप को कंपेयर नहीं किया। टाइप को कंपेयर करने के लिए हमें इसको ट्रिपल इक्वल टू लगाना होगा तो यहाँ पर ये वैल्यू और टाइप दोनों ही चेक करेगा। देखिए यहाँ पर ये फॉल्स क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू और टाइप दोनों को ही कंपेयर कर रहा है। अब देख लेते हैं कि नॉट इक्वल टू क्या काम करता है। मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर डबल इक्वल टू हो और यहाँ पर मेरे पास 5 है, रिजल्ट आया यहाँ पर ट्रू। अगर मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दिया, नॉट का मतलब 5 इक्वल टू नहीं है 5 से, ठीक है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रू था बिना नॉट लगाए हुए तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये फॉल्स हो चुका है। तो इस साइन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, मगर मैं बता दूँ अगर यहाँ पर 5 दोनों इक्वल हैं और आपने अगर नॉट लगाया हुआ है तो वो ट्रू नहीं होगा, वहाँ पे वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि ट्रिपल इक्वल टू में वो वैल्यू और टाइप दोनों ही कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया है कि मेरे पास जो रिजल्ट आया था वो आया था फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पर अगर नॉट इक्वल टू लगा देता हूँ तो मेरे पास ट्रू जो आएगा क्योंकि ये कह रहा है कि 5 जो है नॉट इक्वल टू है, ना तो उसकी वैल्यू मैच कर रही है और ना ही उसकी टाइप मैच कर रही है। तो यहाँ पे जब हमने नॉट लगाया है तो इसके अपोजिट जो है वो ट्रू आएगा जबकि ये फॉल्स है। अगर मैंने यहाँ पर इसको ट्रिपल इक्वल टू लगाया होता तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मगर जब मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाया है, नॉट स्ट्रिक्टली इक्वल टू लगाया है तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा आपके पास ट्रू, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 7 लिया होता, 7 ले लेते हैं, अब देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। अभी भी मेरे पास ये ट्रू आ रहा है तो ये कह रहा है कि 5 नॉट स्ट्रिक्टली इक्वल टू 7, तो यहाँ पर ये मेरे पास ये ट्रू रिटर्न हो रहा है।
क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वैल्यू दिखा रहा है कि दोनों वैल्यू सेम नहीं है और नॉट लगा हुआ है, तो नॉट स्ट्रिक्टली इक्वल टू, यहाँ पे देखा उसने कि दोनों ही मैच नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पर उसने नॉट का जो होता है वो अपोजिट होता है आपका, तो यहाँ पर उसने ट्रू दिखा दिया। इसके बाद अब देखते हैं अपना ग्रेटर देन। अब 5 ग्रेटर है 7 से, नहीं जी, यहाँ पे 5 छोटा है 7 से, तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होगा। अब यहाँ पे मैं 10 कर दूं कि 10 ग्रेटर देन है 7 से, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अब देख लेते हैं यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 ग्रेटर देन है 7 से। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 5 ग्रेटर देन और इक्वल है 7 से, फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए अगर मैंने यहाँ पर कर दिया 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे 10 किया होता कि 10 ग्रेटर देन 7 है, ठीक है। अब थोड़ा समझिए इसको, 8 ग्रेटर देन 7 है जो कि मेरे पास ट्रू है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 7 लिखा होता, 7 बड़ा है 7 से, अब देखते हैं यहाँ पे है फॉल्स। जो ये लेफ्ट वाली जो वैल्यू है 7 और राइट वाली से ये बड़ी नहीं है, ये तो इक्वल है, तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न आया, फॉल्स। मगर अगर मैंने यहाँ पे कहा था कि 7 ग्रेटर देन और इक्वल, या तो 7 बड़ा हो या उसके बराबर हो राइट वाली वैल्यू से, तो यहाँ मैं इक्वल लगा दूंगा। अब यहाँ पर या तो उससे बड़ा हो या उसके बराबर हो, तो यहाँ बड़ा तो नहीं है ये 7, बट उसके बराबर जरूर है, तो यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करेगा। उसी तरह से लेस देन होता है आपका। अगर मैं लेस देन की बात करूं, यहाँ पर ये कहता है कि 5 लेस देन 7, 5 छोटा है 7 से, यहाँ पे हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 9, तो 9 छोटा तो नहीं है 7 से, तो यहाँ पे ये मेरा फॉल्स रिटर्न करेगा। उसी तरह से जब मैंने यहाँ पे 7 किया, अब 7 छोटा है 7 से, छोटा तो नहीं है, ये तो इक्वल है, तो यहाँ पर हमें फॉल्स रिटर्न देगा। अगर मैंने लिखा होता यहाँ पे 7 छोटा है या बराबर है 7 से, तो यहाँ पर मेरे पास ये ट्रू आता। तो देखिए हमने यहाँ पर ये सारे ही कवर कर लिए अपने कंपैरिजन ऑपरेटर जो हैं। तो आगे इफ एल्स में हम इसी को दोहराएंगे और इसी को सही से अच्छे से करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको इफ एल्स नहीं कराया है, ना स्विच केस कराया है, कोई भी कंडीशन अभी मैंने नहीं लगाई है। अभी मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है अभी आपको। आगे हम जब आएंगे तो हम इफ एल्स में, स्विच केस में, या जो कंडीशन हम बनाएंगे अलग अलग तरह की लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, उसमें हम कंडीशंस बनाएंगे, तो वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि इसका हम बेहतर तरीके से और क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।